हेलो, वेलकम नर्सिंग ऑफिसर्स इन तरुण सैनी लेक्चर्स। तो टीएसएल में आपको पता है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रख रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट को पढ़ने के अंदर या स्टडी करने में जो भी परेशानी आती है वो स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग सवाल कर सकता है। हम हमारी पूरी टीम के साथ डिस्कस करके बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम उसका सही आंसर ऐसा सजेशन जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो और जो हकीकत में काम करता हो वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज के अंदर आज मैं 5th वीडियो लॉन्च कर रहा हूं यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि क्या नया क्वेश्चन आया है। काफी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, ये पोस्ट हमने कम्युनिटी उसके अंदर पोस्ट किया था, डाला था, क्या आपको स्टडी करने में कोई दिक्कत है? तो हमने एक स्पेशल वो चलाया था, आपके सवाल और हमारे जवाब। उसमें 2 सवाल एक के अंदर हम एग्जाम में ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ले लेते हैं साहिल प्रीत जी का। ठीक है, साहिल प्रीत जी ने लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कि भाई हमको ये परेशानी है, ध्यान से इस बात को समझना है। क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि गुड इवनिंग सर, my question is how I can stay motivated at all time regarding studies and how can I focus on studies। ठीक है, देखिए इन्होंने पूछा है कि पढ़ाई के लिए मुझे कैसे मोटिवेटेड रहना है और कैसे स्टडी पे फोकस करें। ठीक है, तो देखिए इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। इनका मेन कंसर्न है कि कैसे मोटिवेटेड रहें। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना आप मेरी बात को, कि जितना बड़ा टारगेट हम बनाएंगे, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो जितना बड़ा होगा उसके लिए उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये बात सही है, और उसके लिए उतना ही डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा तो ही वो अचीव होगा। वरना चाहते तो सब हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बने या कोई और बड़ा टारगेट अचीव करें, बट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि केवल और केवल प्लानिंग करते हैं, उसके ऊपर काम ज्यादातर लोग करते नहीं। हो सकता है स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटे पढ़ ले या 8 घंटे पढ़ ले, बट लगातार 6 महीने या साल भर तक 8-8 घंटे नहीं पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑफिसर ध्यान से मेरी बात को समझना। इन्होंने बोला है कि कैसे मोटिवेटेड रहे। एक तो साहिल प्रीत जी, क्लियर कट माइंडसेट कीजिए, भले ही उसमें कुछ टाइम लग जाए, कि आपको करना क्या है। हो सकता है आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गौर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हो, आपको करना क्या है वो एक बार ठीक से डिसाइड कर लीजिए। अब मान लेते हैं, क्योंकि आप कोई लाइव तो है नहीं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, आपने केवल और केवल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। क्या करना है? आपने गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो कोई भी आपको जो भी अच्छा कोचिंग सेंटर लगे वो कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद वो 6 घंटे की कम से कम क्लास देंगे, 5 से 6 घंटे के, तो उन क्लासेस को डेली कंप्लीट कीजिए। मैं बोल रहा हूं एक साथ हमको कोई बुक को नहीं करना है, एक साथ कोई काम नहीं करना है पूरा एक साथ। आपको एक बार डिसाइड कर लिया, अब वो ही करना है और उसके लिए ही मेहनत करनी है। बट जो आप मेहनत करने जा रहे हो उस काम को आपको टुकड़ों में, और हम बोले तो पार्ट्स में, स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पार्ट्स में, स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक, जैसे आज 6 घंटे की क्लास हुई तो 2-2 घंटे की मान लो 3 क्लास हुई, तो ये पार्ट्स हो गए कि आज मुझे पहले 2 घंटे की क्लास करना है। जैसे ही आप वो क्लास करोगे, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन निकालोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा, खुद ही मोटिवेटेड फील होने लगेगा। फिर आप क्या करोगे, दूसरे आर की क्लास निकालोगे तो और मोटिवेटेड फील होगा। फिर आप आगे जाओगे, तीसरे वाली क्लास निकालोगे और मोटिवेटेड फील होगा। हम करते क्या है, एक्चुअल में हम चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ ही पढ़ ले,
और उसके चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। फिर कोई एग्जाम होता है या टेलीग्राम पे कोई क्विज होती है या कोई और जगह कोई क्विज होती है, उसमें हमारे मार्क्स आते नहीं, हम वापस डिप्रेस हो जाते। तो देखिए, जो बाहर से जो हम मोटिवेशन की चीजें सुनते हैं या मोटिवेशन के जो स्पीकर्स को सुनते हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हद मार के 1 या 2 दिन आप पढ़ सकते हो, 3 भी दिन बहुत ज्यादा हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते जब तक आपका खुद का इनर मोटिवेशन नहीं आएगा। इनर मोटिवेशन कब आएगा? जब आप क्या करोगे, डिसाइड कर लोगे कि मुझे यही करना है। अब चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का डिसाइड कर लिया तो एक निपुण गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है आपको, फिर चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, उसमें चाहे 2 ही साल लगे। और ध्यान से समझना, डेली का काम डेली करना है, हर काम डेली करना है, जो भी कर सकते हो, चाहे छोटे छोटे काम ही हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे जैसे टास्क आपके अचीव होंगे तो उससे आपको और मोटिवेटेड फील होंगे। जैसे हम शुरू कर देते हैं, 1 मिनट प्लीज। जैसे हम मान लीजिए शुरू कर देते हैं कि हमको मॉर्निंग में सुबह उठ गए तो बेडशीट को, जो आपकी बेडशीट है या ब्लैंकेट है, उसको फोल्ड करके प्रॉपर क्लियर करके रखना है। खाना खा लिया, बर्तन वगैरह को बिल्कुल साफ करके ही रखना है। हर छोटी से छोटी चीज को कल के लिए नहीं टालना है, हर छोटी से छोटी चीज को अभी कंप्लीट करना है। जैसे आप बैठ गए कंप्लीट करने के लिए, एक क्लास कंप्लीट करनी है तो वो क्लास आपको कंप्लीट करनी ही है। जैसे जैसे आपके बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर लोगे, जैसे जैसे अचीव करते जाओगे, कहां कहां गलती हुई है उनको देखते जाओगे, तो अपने आप ही मोटिवेशन आपको बढ़ने लगेगा। किसी के उठाने से सुबह उठना नहीं है, ये आपको ही तय करना है। नर्सिंग ऑफिसर आपका लक्ष्य है तो लक्ष्य वो बनाइए, टारगेट वो सेट करे जो आपको करना है। ऐसा नहीं दूसरे के लिए मुझे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नहीं बन पाओगे, उसके लिए वो बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा। तो साहिल प्रीत जी के लिए एक ही एडवाइस है कि जो भी करना हो उसी के लिए डेडिकेटेड हो जाइए और आपके लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर उसको डेली कंप्लीट कीजिए कि आज 1 सिटिंग में मेरे को इतने तक पढ़ लेना है, इस टॉपिक तक पढ़ लेना है, इस दिन की क्लासेज कर लेनी है। कोई भी चीज कल पे नहीं टालनी है, चाहे छोटा ही लक्ष्य रखो बट वो अचीव हो जाए तो ही आपको आगे बढ़ना है। आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मोटिवेटेड भी फील होगे और धीरे धीरे आपके नंबर्स भी इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो डेली का काम डेली ही करना है, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी ही हो। उम्मीद करता हूं मेरे दिए हुए सजेशन से आपको समझ में आएगा और आप डेफिनेटली इस पे काम करोगे। जय हिंद, जय भारत।